केशव राजपुरोहित एक युवा लड़का है जो आईआईटी से ग्रेजुएट है और दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। वह ज़ारा लोन नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ज़ारा एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की थी, जबकि केशव एक रूढ़िवादी राजपूत परिवार से था। उनके अलग होने की वजह उनके धर्म और पारिवारिक मतभेद थे। हालांकि केशव ज़ारा को अब भी भूल नहीं पाया था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता रहता था। ब्रेकअप के बाद भी केशव ज़ारा की यादों में डूबा रहता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त और रूममेट सुरेश, जिसे सुरी कहा जाता है, उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है, लेकिन केशव अपनी पुरानी यादों में ही जी रहा था। इसी बीच ज़ारा की सगाई एक अमीर और प्रभावशाली आदमी रघु से हो जाती है। यह खबर केशव को और दुखी कर देती है। वह अक्सर शराब पीकर ज़ारा के बारे में सोचता रहता है। एक रात ज़ारा का अचानक केशव के पास मैसेज आता है। वह उसे मिलने के लिए अपने हॉस्टल रूम नंबर 105 में बुलाती है। केशव पहले अनिच्छुक होता है, लेकिन अपने टूटे दिल और ज़ारा के प्रति प्रेम के कारण वह मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह अपने दोस्त सुरी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुरी मना कर देता है। जब केशव हॉस्टल पहुंचता है तो वह देखता है कि ज़ारा का कमरा अंदर से बंद है। खिड़की से झांकने पर उसे कुछ अजीब लगता है। वह किसी तरह अंदर घुसता है और देखता है कि ज़ारा बिस्तर पर पड़ी हुई है, मृत। उसके गले पर चोट के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। केशव डर जाता है और तुरंत सुरी को बुलाता है। वे पुलिस को न बुलाकर खुद मामले की तहकीकात करने का फैसला करते हैं, क्योंकि पुलिस उन पर भी शक कर सकती थी। दोनों इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढने लगते हैं। केशव और सुरी ज़ारा की जिंदगी के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ारा का परिवार कश्मीर के एक संवेदनशील क्षेत्र से था और उसका चाचा सिकंदर कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल था। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि ज़ारा अपने चाचा की गतिविधियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखती थी, जिससे उसे खतरा हो सकता था। वह किसी तरह इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन शायद उसकी यह कोशिश ही उसकी मौत की वजह बनी। जांच आगे बढ़ती है और केशव को एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। आखिरकार यह सामने आता है कि ज़ारा की हत्या उसके अपने भाई फैयाज लोन ने की थी। फैयाज को पता चला था कि ज़ारा को अपने चाचा सिकंदर के आतंकी संबंधों की जानकारी हो गई थी और वह इसे उजागर कर सकती थी। उसके परिवार की इज्जत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया। केशव और सुरी के प्रयासों से पुलिस को असली हत्यारा मिल जाता है। फैयाज गिरफ्तार हो जाता है और ज़ारा को इंसाफ मिल जाता है। इस पूरी घटना के बाद केशव को जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिलता है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है।